अगर कंपनी क्वालिटी है, कंपनी प्रॉफिट करेगी, आपको डिविडेंड आएंगे, आपको क्वालिटी कंपनी होने के कारण कंसिस्टेंट और रेगुलर डिविडेंड आएंगे। पर डिविडेंड दोस्तों होते हैं 1.5% तो हम यहां खाली डिविडेंड लेने को नहीं आए हैं। 1.5% डिविडेंड कोई मतलब नहीं है, इससे फिर एफडी क्यों ना करें जो हमें 60% देती है, राइट। हमें डिविडेंड 1.5% जो मिलता है वो हर साल ग्रो होता रहना चाहिए। तो कंसिस्टेंसी के साथ मुझे ग्रोथ चाहिए। मैं ये चाहता हूं कि आज का जो मेरा 1.5% का डिविडेंड है ये कल 15% में कन्वर्ट होना चाहिए। आज अगर मुझे 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पे सिर्फ 1.5 लाख डिविडेंड आता है तो उसकी कोई गिनती नहीं है, पर यही 1.5 लाख का डिविडेंड 15 लाख में कन्वर्ट होना चाहिए। और समय जाते ये 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पे मुझे 1.5 करोड़ भी डिविडेंड साल 10 साल मिलता रहना चाहिए। दोस्तों ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है अगर जहां पे आपने निवेश किया है वो इंडस्ट्री ग्रो करती है। तो नंबर 1 पैरामीटर क्या है दोस्तों? ग्रोथ। ग्रोथ किधर मिलेगा? उस कंट्री में मिलेगा जहां पे ग्रोथ है। तो भारत, आप सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री में हो। अभी लास्ट वीक जीडीपी के डेटा है, आपने देखा दोस्तों। अभी आरबीआई ने एस्टिमेट लगाया 7.2%। जबरदस्त। 7.2 मतलब मान लो आपकी निफ्टी की कंपनियां 12-15% से ग्रो करेगी, राइट। मतलब इस साल भी ग्रोथ में कमी नहीं है। अब ये तो भारत है जो हमें बैठे बैठाए डबल डिजिट में इनकम दे रहा है, पर इन्वेस्टर का काम है कि इस ग्रोइंग भारत में से ग्रोइंग इंडस्ट्री ढूंढे जो ना 10% दे बल्कि 12, 15, 18% के ग्रोथ के साथ कंसिस्टेंट बढ़े। दोस्तों ये साल आप लोगों के पोर्टफोलियो 25-30%, 35% से बड़े होंगे, वो काम के नहीं है, वो ये साल है दोस्तों। ये हर साल 30-35% से बढ़ने वाले नहीं है। पर हां, हम ये जरूर होना चाहिए कि मुझे हर साल अगर मैं पूरे 10 साल के रिटर्न देखूं तो वो 15%, 18% आए, राइट। उसमें कई साल नेगेटिव रिटर्न आएंगे तो कई साल पॉजिटिव आएंगे, कई साल कुछ नहीं आएगा, कई साल 30-30, 40-40% रिटर्न आएंगे, क्योंकि ये एफडी नहीं है, ये बिजनेस है जहां पे आप पैसा लगा रहे हो, राइट। तो हमने पहले ग्रोथ इंडस्ट्री ढूंढी। अब आपके पास कुछ पैरामीटर होने चाहिए दोस्तों कि भारत में ये चेंजेस आ रहे हैं तो मुझे आने वाले समय में कहां कहां ग्रोथ मिलेगा। दोस्तों इंडिया में मेगा ट्रेंड बनने जा रहे हैं। क्या बोलते हैं इसको? मेगा ट्रेंड्स। और इन मेगा ट्रेंड्स की स्पिल ओवर इफेक्ट आपकी कई इंडस्ट्री पे पड़ेगी। एक मेगा ट्रेंड हम मानते हैं इनकम जबरदस्त बढ़ने वाली है इंडिया में, तो ये मेगा ट्रेंड कौन सी इंडस्ट्री को ग्रोथ देगा, राइट। ये अनुमान लगाओ, लिस्ट बनाओ दोस्तों कि अगर मेरी इनकम बढ़े, मेरी स्पेंडिंग किधर किधर बढ़ेगी, राइट। आप बहुत हद तक दोस्तों सही होंगे। मेगा ट्रेंड इंडिया में है, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस कर रहा है। इससे दोस्तों कौन सी इंडस्ट्री पे ग्रोथ मिलेगा? दोस्तों इंडिया का मेगा ट्रेंड है कि इंडिया रूरल टू अर्बन ट्रांसफर हो रहा है। अब अगर पूरे भारत में बहुत से लोग अर्बन में आएंगे तो कौन सी इंडस्ट्री बढ़ेगी, इनका अंदाजा लगाओ। फिर उसके बाद आपने जो ये डेटा बनाया है उसमें नंबर फीड करो दोस्तों कि मैं सोच रहा हूं कि ये इंडस्ट्री बढ़े, पर मेरे सोचने से कुछ नहीं होता है। क्या उसकी इफेक्ट नंबर में आ रही है? क्या आपकी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है? ये कैसे पता चलेगा दोस्तों? सेल्स ग्रोथ, राइट। सेल्स ग्रोथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल सर्चिंग डिमांडिंग इंडस्ट्रीज, ऑलराइट। तो आप लोगों ने ये एक्सरसाइज ऑलरेडी लास्ट वीक की, जिससे थोड़ा बहुत समझ में आने लगे कि भाई डिफेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, टी एंड कॉफी रेस्टोरेंट बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे, प्राइवेट बैंक में ग्रोथ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ग्रोथ का सीधा मतलब है सेल्स ग्रोथ। कभी भी ग्रोथ की बात तो किधर होगी? सेल्स ग्रोथ, राइट। अब जब आप लोगों ने भारत के कुछ इंडस्ट्री पे अपनी उंगलियां रख दी, राइट, अपना हाथ रख लिया, और आप ये सोच रहे हो कि ये इंडस्ट्री भाई दौड़नी चाहिए, मेरा अंदाजा है। अब वो दौड़ेगी कि नहीं उसको आप ट्रैक करोगे कंपनीज के सेल्स ग्रोथ से। अगर वो ग्रोथ बढ़िया आ रहा है, यस यू आर राइट, बराबर कि नहीं? दोस्तों आप सही होते हो कि गलत होते हो उससे कोई लेना देना नहीं। अनुमान लगाओ, आप ऑटोमेटिक आने वाले समय में अपने अनुमान को सुधारोगे, आप बहुत जगह पे सही होंगे, राइट। तो घबराने का नहीं कि मैं ये सोच रहा हूं ऐसा नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो क्या, आप उसको पकड़ पाओगे दोस्तों, क्योंकि आप इसे ट्रैक करोगे सेल्स के माध्यम से, राइट। सो आपने इंडस्ट्री ढूंढी, फिर अपना काम बनता है कि चलो ये इंडस्ट्री बढ़ने वाली, तो ये इंडस्ट्री में कौन कंपनी है जो ग्रोथ का फायदा उठाएगी, राइट। मैं कैसे मानूं कि XYZ इंडस्ट्री में ये 1-2 कंपनियों पे ध्यान रखेंगे तो ये 1-2 कंपनियां कल बहुत बड़ी होगी, राइट। आपको पैसा कब मिलेगा? जब आपकी कंपनियां आज है, अब आज जितनी है उतना तो पैसा ले लिया आपसे,
है कि नहीं? जब आईपीओ आता है कंपनी का, कंपनी हर एक चीज का हिसाब आपसे लेती है। वो जो पिन होती है उसका भी पैसा होता है। हर एक चीज का हिसाब होके आपसे पैसा मांगा, मान लो 500 रुपया, तो आपने 500 रुपए में कंपनी खरीदी, मतलब आज का हिसाब हो गया। अब आपका 500 रुपए का शेयर 5,000 तब होगा जब कंपनी की आज जो असेट्स है वो कल बढ़ेगी, राइट? तो ये ना देखो कि आज क्या है, कल क्या होगा, वो हमें ढूंढना है। ये ढूंढने के लिए दोस्तों कुछ चीजें हैं जो आपको काम लग सकती। एक, सेल्स ग्रोथ, राइट? तो वो तो इंडस्ट्री ढूंढ ली हमने। अब मैं इंडस्ट्री से क्वालिटी कंपनी ढूंढ रहा हूं। दोस्तों मुझे बताओ, चैट बॉक्स ओपन है। कोई भी धंधा जब हम शुरू करते हैं, सबसे पहला गोल उस बिजनेसमैन का क्या होता है? आज मैंने एक बिजनेस शुरू किया, मेरा पहला स्टेप क्या होता है दोस्तों? मैं क्या करूंगा कि मैं मानूं कि मैंने धंधा किया है ना, मैं कल बोल सकता हूं। राइट? दोस्त पूछेंगे, वो ये नहीं पूछेंगे कितना प्रॉफिट किया, वो क्या पूछेंगे? कितना बिजनेस किया, कैसा बिजनेस चल रहा है। धंधा 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 यानी सेल्स दोस्तों, सेल, राइट? करंट प्रॉफिट नहीं। पहले क्या? हाँ विनय भाई, इक्विटी नहीं। इक्विटी वो चीज है जो आप लगाने वाले हो, तो आप कितनी इक्विटी लगाने वाले हो उससे तो कोई लोगों को लेना देना ही नहीं है। बिजनेस की शुरुआत इक्विटी से होती है, वो बात सही है कि आज मैंने 2 करोड़ रुपए लगाए, वो इक्विटी है, बराबर। पर मैं करूंगा क्या? मैंने पैसा लगाया, अब मैं कैसे मानूं मैंने बिजनेस किया, राइट? वो ललित भाई ने लिखा है रेवेन्यू रेवेन्यू रेवेन्यू। दोस्तों इस चीज को, रेवेन्यू नाम के शब्द को डायरी में नोट कर देना चाहिए। वो बिजनेसमैन जो रेवेन्यू पे ध्यान न दे वो बिजनेसमैन नहीं है, बिजनेस वुमन नहीं है। सबसे पहला टारगेट कोई भी धंधे में है कि चलो अपने बिजनेस को बढ़ाओ, मेरा रेवेन्यू बढ़ता रहना चाहिए, राइट? तो आपने देखा होगा लोग बिजनेस करने के लिए बड़े कम मार्जिन पे भी धंधे करते हैं, पर करते हैं दोस्तों। तो पहला टारगेट क्या है? मैं अपना कस्टमर बेस बढ़ाऊं, मैं अपनी रेवेन्यू बढ़ाऊं। दोस्तों कोई भी गली में आप जाओ, मान लो आप ज्वेलरी की गली में गए जहां पे आजू बाजू ज्वेलरी के शोरूम है, दोस्तों आपका ध्यान पड़ता है वो सबसे बड़े शोरूम पे। किस पे पड़ता है? वो सबसे बड़े शोरूम पे। अरे यार ये कौन है, शानदार शोरूम है ना इनका। तो अब ऐसा क्यों कि वो अकेला बहुत ज्यादा धंधा करता है। मतलब उस गली में अगर आज का धंधा 100 रुपए का हुआ, राइट? 100 मतलब XYZ, आप 100 करोड़ गिनो, 10 करोड़ गिनो, मैं 100 रुपए का एक फिगर ले रहा हूं, उसमें से दोस्तों 30-40 रुपया वो एक ही बंदे के पास जाता है और बाकी बचा हुआ पैसा बाकी लोगों में बंटता है। सिमिलर चीजें दोस्तों अलग अलग बिजनेस में होती है। एक मंडी में गए सब टेक्सटाइल के व्यापारी, कोई 1-2 टेक्सटाइल के व्यापारी होंगे जो पूरे मार्केट को हिला देते हैं। वो अपना मार्केट शेयर बढ़ा रहे हैं। उनको पता है कि कस्टमर की लाइफ, कंज्यूमर की लाइफ एक बार नहीं है। आज कंज्यूमर मेरे पास एक बार आया है, राइट? कल वो बार बार मेरी सर्विस पसंद आई तो मेरे साथ रहेंगे, मुझे मुझे मौका देंगे और सर्विस देने का। तो मेरा पर्पस है मैं ज्यादा से ज्यादा मेरा बेस बढ़ाऊं, राइट? तो बिजनेस में जब भी आप कोई भी धंधे को देखो, कोई भी इंडस्ट्री रिसर्च करो, आपको पहला पता चल जाना चाहिए हु आर द लीडर। वो कौन 2-3 खिलाड़ी है जो अपना नाम बढ़ा रहे हैं, जो मार्केट शेयर गेन करते जा रहे हैं, राइट? यहां चैट बॉक्स में लिखा था रितेश भाई ने, है ना, मार्केट कैप्चर ग्रोथ। देखो बिल्कुल सही बात है रितेश भाई की, मार्केट को कैप्चर करते हैं दोस्तों। और वो जो मार्केट कैप्चर करते हैं उनको फिर क्या होता है, अगर उनकी सर्विस अच्छी होती है तो उनको कंसिस्टेंट बिजनेस आता रहता है, मंथ ऑन मंथ, सर्विस ईयर ऑन ईयर। कस्टमर को भी क्या चाहिए पता है? उनको भी कोई भरोसे लायक बिजनेस हाउसेस चाहिए। वो थोड़ी ना चाहेंगे वो हर बार जाके नया धंधे वाला ढूंढे, वो हर बार जाके नए बिजनेस हाउस ढूंढे कि भी मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए। उनको क्या चाहिए? ट्रस्टवर्दी बिजनेसेस। तो रिपीट बिजनेसेस मिलते हैं दोस्तों और उनका मार्केट शेयर बढ़ता रहता है। उन्होंने खर्चा एक बार किया, कंज्यूमर उनके साथ हुए, फिर वही कंज्यूमर रेफरेंस से उनके पास और कंज्यूमर को भेजते हैं, राइट? तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट फ्रेंड्स, व्हेन यू आर इन बिजनेस, यू आर इन बिजनेस एंड रेवेन्यू जिसे टॉप लाइन कहते हैं, टॉप लाइन जिसकी ना बढ़े उसकी बॉटम लाइन यानी प्रॉफिट कभी नहीं बढ़ सकते दोस्तों, कभी, नेवर एवर, राइट? सो डोंट लुक डायरेक्टली एट प्रॉफिट। विनय भाई ने बिल्कुल सही लिखा है, रेवेन्यू इज किंग। 100% बात है आपकी। अच्छा कोट लाए विनय भाई, रेवेन्यू इज किंग, नो डाउट अबाउट इट। सो व्हेन यू लुक टू एनी इंडस्ट्री, यू गो टू टी एंड कॉफी एंड सी, इतने वर्षों में यार चाय भारत कितने, हम लोग जब गुलामी में थे तब से हम चाय पी रहे, उससे पहले तो नहीं पीते थे, राइट? पर अंग्रेजों ने चाय पिलानी सिखाई,
तो तब से लेके अब तक जो धंधा है, अब तक कौन बड़े खिलाड़ी हुए? पुरानी इंडस्ट्री है, ये प्राइमरी प्रोडक्ट हुई, राइट? रेस्टोरेंट देखो, 1995 के बाद जब लिबरलाइजेशन हुआ, अलग अलग रेस्टोरेंट आई इंडिया में, बोले हमको भी यहां पे बिजनेस करना है, तो अभी सबको 2 दशक हो गए दोस्तों, देखो कौन बड़ा खिलाड़ी बन रहा है, राइट? पब्लिक सेक्टर बैंक देखो, प्राइवेट सेक्टर बैंक देखो, पहली नजर उधर करने की, जो धंधा करने में सक्षम है, जो बिजनेस करने में सक्षम नहीं है, उनके प्रॉफिट को देख के कोई मतलब नहीं है। Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.